Hey Fox, welcome to Tech Converse. In this video, we are going to see if and function. So let's move on my Excel sheet. So we are here. So our requirement is we have to extract days, number of days. नंबर ऑफ हम कैसे निकालते हैं? दो डेट के बीच में जब हम दो डेट का कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल टुडे माइनस यस्टरडे और यस्टरडे माइनस टुडे, कोई भी कैलकुलेशन जब हम करते हैं इस तरह का, तो हमें क्या निकल के आता है? नंबर ऑफ डेज हमारा कैलकुलेट होकर आता है। इसके बाद में हमें उसके बेस पे हमें ग्रुपिंग करना है, बेस्ड ऑन द डेट हमें ग्रुपिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है और ये हम देखेंगे बाद में कैसे इसको ग्रुपिंग बनाते हैं और इसका यूज कब और किस सिनेरियो में होता है। उससे पहले मैं एक चीज दो चीज बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास रिटर्न डेट है और परचेज डेट है। तो हम इसका क्या करते हैं, मैक्स डेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मैक्स का फॉर्मूला हिट करेंगे, देन कंट्रोल डी F2 और मैं इसको एज इट इज ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे एंड देन हिट एंटर। तो मेरे पास 31 अक्टूबर का मैक्स डेट आ चुका है। तो ये मेरा स्टैटिक्स होगा, इसको मुझे चेंज नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले डेट वैल्यू में से जो मेरा मैक्स डेट है उसमें से B2 जो मेरा रिटर्निंग डेट है उसको माइनस करूंगा। तो इक्वल दिस माइनस दिस। तो मेरे पास ये क्या कैलकुलेट होके आएगा, इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, हिट 31 अक्टूबर। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। तो जो ये I2 है, I2 मेरा ये डेट है, इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल से पेस्ट स्पेशल मारता हूं सबसे पहले तो, और इसको मैं यूज करता हूं D80 डेट, सॉरी, इक्वल डेट वैल्यू, डबल कोट्स में इसको हम रखेंगे, हिट एंटर। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे जो मैंने माइनस किया, इंस्टेड ऑफ दिस वन वी आर गोइंग टू डू हियर। अब मुझे यही आउटपुट यहाँ मिल गया। कॉपी और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं बताता हूँ हम लोग क्यों इसको कर रहे हैं। एक काम कर देते, इसको पहले तो फिक्स कर देता हूँ, अदरवाइज ये मेरे लिए। यहाँ पे आते हैं और इसके बाद मैं इसको यहाँ से F4 ये कर देते हैं। तो मतलब मुझे जो मेरा डेट वैल्यू है उसमें से जो मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, जो मुझे माइनस करना है, मैक्स डेट में से मुझे रिटर्न डेट माइनस करना है डेज निकालने के लिए, और मैक्स डेट में से मुझे परचेज डेट निकालना है, माइनस करना है। ठीक, ये मेरा पहला फॉर्मूला रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वल इफ B2 नॉट इक्वल देन ब्लैंक, हिट y else n। ये हमें पता है अच्छी तरह से कि हमारे पास जो है n, ये हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा जो नॉट इक्वल का आउटपुट है वो हमेशा अपोजिट में ही देता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही मुझे आउटपुट देगा। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो इसको कॉपी करना है, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है। ठीक, यहां आना है, इसको मुझे यहाँ अप्लाई करना है ट्रू वैल्यू में, देन अगेन मुझे इसी फॉर्मूले को पेस्ट करना है फॉल्स वैल्यू में, बट इंस्टेड ऑफ द बी वी वांट सी। ये मुझे इसलिए मैंने सेम कॉपी किया, फिर मुझे फॉर्मूला हटा के यहाँ जाना पड़ता, तो फिर अब मैं यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ, कंट्रोल 1, और ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब मुझे ये डे, मुझे नंबर ऑफ डेज मिल गया 3392। ठीक, ये 3392 मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है सेम फॉर्मूले को, और अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इफ, सॉरी, इक्वल इफ and this equal blank, this equal blank, bracket close, then this one else, paste same formula जो हमने वहां पे किया था। अब मुझे ये देखना है, यहाँ पे 33,992 का डे आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि मतलब मैक्स से मैंने इसको माइनस किया। ठीक है, मैक्स से B2 को माइनस किया और मैक्स से ही मैंने C2 को ही माइनस किया। अब हमारा डे तो निकल गया है, लेकिन अगर मुझे ये देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है कि मतलब मेरा आउटपुट सही है, नंबर ऑफ डेज सही आ रहा है कि नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं
12 और इसको कर देते हैं 1। 30 डेज हो गया, 30 डेज कैलकुलेट हो गया। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर में अगर मैं 1 अक्टूबर को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 दिन मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मतलब आउटपुट सही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मेरा ये काम तो हो चुका है, और अगर मेरे को अभी भी डाउट है इसके अंदर, ये मैं जस्ट वैलिडेशन के लिए मैंने इसको किया है कि ताकि हमें पता चले कि हमारा नंबर जो है 3392 ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रुपिंग की साइड में। तो जो हमें ग्रुपिंग करना है वो बेस्ड ऑन द डेज करना है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इसमें अप्लाई करेंगे। अब मेरा जो कंडीशन अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा बेस्ड ऑन दिस वन। लेकिन इसमें एक चीज और देखना है, कहीं पे ब्लैंक है क्या? नहीं, हमारे पास कहीं पे भी ब्लैंक नहीं है। तो अब मैं आऊंगा इक्वल, इफ दिस वन इक्वल ब्लैंक देन पुट इट ब्लैंक। ये ब्लैंक मैंने इसलिए पुट किया, ये सेफर साइड है। हो सकता है इन फ्यूचर अगर कोई भी डेटा वेब ब्लैंक मिलता है तो हमें वो ब्लैंक ही शो करेगा, वहां कोई वैल्यू पास नहीं कराएगा, तो हमें इशू भी नहीं होगा कोई। ठीक, इफ हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड का कंडीशन, एंड क्योंकि हमें दो लॉजिक को मैच कराना है, कंपैरिजन कह सकते हैं या फिर बट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक लॉजिक हमें बिल्ड करना है जहां पे दो वैल्यू को कंपैरिजन करना है। इफ d2 ग्रेटर देन 0 कॉमा d2 लेस देन 30। अगर d2 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 30 है, मैं ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। मेरा फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे हिट हो चुका है, यहाँ पे डालूंगा कॉमा। अब यहाँ पे आते हैं वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो मेरा ट्रू वैल्यू क्या होना चाहिए? तो मेरा ट्रू वैल्यू होना चाहिए 0 to 30, 0 to 30, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा। सबसे पहले हम एक ही फॉर्मूले के बिल्ड करके देखते हैं हमें आउटपुट सही मिल रहा है या नहीं। तो मैं इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, ऑल्ट टच AC, कंट्रोल शिफ्ट L। मेरे पास जो आउटपुट मिल रहा है 0 to 30। अभी 0 to 30 है, तो मेरा जो ये डेटा है नॉट मोर देन 30 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 30। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल मैक्स दिस वन, हिट एंटर। सॉरी, ये मैंने फिल्टर लगाया, ये तो ऐसे शो करेगा। कोई नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शन है। यहाँ पे जाते हैं, कहाँ गया वो फिल्टर वाला, ग्रेटर देन लेस देन 30, हिट एंटर। ठीक है, तो अभी मुझे लेस देन 30 सारे वैल्यू मिले और यहाँ पे 0 30 आ गया। अब हम इस डेटा में यहाँ पे कुछ फॉल्स आ रहा है, ये देखते हैं क्या है। ये फॉल्स इसलिए आ रहा है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है। अक्टूबर 31 अक्टूबर से मार्च को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 0 वैल्यू क्यों मिल रहा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, 31 अक्टूबर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, हमारा डेटा कोई इशू नहीं है। मैं अभी हम हमारा जो मेन मोटिव है ये देखना एज ऑफ नाउ कि हमारा 30 इस कैटेगरी में मेरा मतलब कि किसी ऐसी वैल्यू के अंदर हमारा ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को वाइस वर्सा दोनों साइड से डेटा वैलिडेट करना है, तो डेटा वैलिडेशन ऐसे ही होता है 30, 32, 33। तो मैं 30 कर लेता हूँ, 32 कर लेता हूँ, इट ओके। अब मेरे पास देखिए 30 में फॉल्स है जो कि नहीं होना चाहिए, 30 में फॉल्स है जो कि नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं, ये हमारा एक कंसिडरेबल है। नहीं, मेरा डेटा, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। हमने लॉजिक ही ऐसा लगाया हुआ है कि हमने क्या पुट किया, ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दूंगा और लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू 30 कर दूंगा, तो ये मेरा 30 के बाद भी 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं हाइपोथेटिकली मैं कंसीडर कर लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट D। अब मैं जाता हूँ, अब जो हमने हमारा 0 वैल्यू था वहां पे, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए। अब मैं यहाँ से फिल्टर आउट करूंगा, पहले तो मैं 0 के सामने फिल्टर करता हूँ, 0 to 30 आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा लॉजिक ही हमारा था पहले ग्रेटर देन, अब हमने इसको चेंज कर दिया कि कंसीडर करें भाई 0 को भी कंसीडर करो और 30 को भी कंसीडर करो। तो पहला, जब हमने पहला ये चेक कर लिया हमारा आउटपुट सही है, पहला लॉजिक सही है, तब हम दूसरे लॉजिक की तरफ मूव करेंगे।
क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम पहला लॉजिक, कई बार क्या होता है कि आप पूरा लॉजिक लिख देते हैं, बाद में पता चला कि आपका तो पूरा लॉजिक ही गलत है, तो उस कंडीशन में डबल मेहनत हो जाती है, डबल मतलब रिपीटेड का टास्क हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या करो, अब मुझे क्या करना है, बहुत ईजी टास्क है मेरा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा। जो मेरे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है, जो मेरा यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है, देखिए मेरा क्या है, लॉजिक टेस्ट ये है, ट्रू वैल्यू मेरा ये है, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ तो पता चलेगा, कॉमा हो गया। अभी मैंने फॉल्स वैल्यू में कुछ डाला नहीं था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फॉल्स ले रहा था। अब मैं फॉल्स वैल्यू में सेम फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा, बट मेरी कंडीशन क्या होगी, मैं ग्रेटर देन 0 की जगह 31 करूंगा और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 60 करूंगा, और देन मेरा यहाँ पे जो होगा ये होगा 31 to 60, हिट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट डी। अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट कर देता हूँ डेटा को वैलिडेट करने के लिए, इक्वल इफ दिस वन ग्रेटर देन इक्वल 0। वैलिडेट करने के लिए शॉर्ट टर्म में कैसे वैलिडेट करते हैं दिखा देता हूँ, 0, वेट एंड लगा देता हूँ, दिस वन इक्वल टू 0 and this one less than equal to 60, ब्रैकेट बंद, कॉमा, यस एल्स नो। अब देखिए जहां जहां पे मेरा यस है, वहां वहां पे जो मेरा बकेट क्रिएट होना चाहिए 0 to 30 और 31 to 60, मतलब 0 to 60 के बीच में बकेट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल्टर करता हूँ, यस लगाता हूँ, मेरे पास 2 ही बकेट होने चाहिए, तीसरा कोई बकेट नहीं होना चाहिए, तो मेरा 2 बकेट, दैट मीन मेरा आउटपुट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे दोबारा मूव करूंगा और यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, अभी मेरे से फॉल्स वैल्यू मांग रहा है, मैंने यहाँ पे अगेन फॉल्स वैल्यू में क्या करना है, इसी फॉर्मूले को कॉपी करना है, इफ एंड को, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे मेरा कंडीशन हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ द 31 आई विल अप्लाई 60 एंड 90, और उसके बाद में मैं फिर दोबारा से, अब मैं जो यहाँ पे जो मेरा कंडीशन होगा 60 to 90, 60 to 90, ये मैं 60 नहीं रखूंगा, ये मैं 61 रखूंगा, और यहाँ पे भी मैं 61 रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60 को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल के कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 90 हो चुका है, कूल, ठीक है। अब मैं आता हूँ, सेम चीज कॉमा अप्लाई करेंगे, अप्लाई किया हुआ सॉरी, दोबारा मेरा लास्ट वन है, सॉरी ये है 90 to 80, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 91 और यहाँ पे डालूंगा 180। इसके बाद में मेरा ये हो जाएगा 90 to 180। फिर मैं फॉल्स वैल्यू में आऊंगा और यहाँ पे अप्लाई करूंगा डी 180 181, ठीक है, 181, सॉरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, एंड देन लेस देन मेरा होगा 365, और यहाँ पे मेरा जो बकेट बनेगा वो बनेगा 180,365। इसके बाद मेरा फॉल्स वैल्यू जो मैं डालूंगा यहाँ पे वो होगा मोर देन 30 डेज, सो मैं डाल देता हूँ ऐसे नॉर्मल ग्रेटर देन 365, हिट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी फॉल्स नहीं दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बकेट अप्लाई किया हुआ है 3, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, कहीं पे ब्लैंक स्पॉट करते हैं, यहाँ देखिए डेटा में ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे इसने हमें ब्लैंक शो कर दिया, ठीक है। हमने कुछ लॉजिक लगाया था यहाँ पे, हाँ हाँ, हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पे लॉजिक, अगर D2 इक्वल ब्लैंक देन ब्लैंक होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ब्लैंक देखते हैं कहीं पे, इफ D2 इक्वल ब्लैंक देन ब्लैंक, यहाँ पे कोई ब्लैंक है कि नहीं ये देखते हैं सबसे पहले। देखिए हमारे डेटा में ब्लैंक है, इस वजह से हमें यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम चाहते हैं D2 इक्वल ब्लैंक देन पुट इट हेयर एंड ने नॉट अवेलेबल, मतलब अब डेटा नहीं है, मैं ये डाल देता हूँ,
अब देखिए मेरे पास एन हो जाएगा, जहां जहां पे मैं एन डाला हूँ यहाँ पे ब्लैंक ही होना चाहिए। फिल्टर कीजिए ब्लैंक है, फिल्टर कीजिए ब्लैंक है, फिल्टर कीजिए ब्लैंक है, ऑल डीएफएस। वाई से वर्षा फिल्टर कर लेते हैं हम लोग, इधर से भी ऐसे ही फिल्टर चेक किया जाता है जब भी डेटा वैलिडेट किया जाता है दोनों साइड से, क्योंकि कई बार इश्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आते हैं BLAN, फिल्टर किया एंड देन हियर ऑल्सो, तो यहाँ पे हमारे पास एन है। तो चलो ये हमारा डेटा वैलिडेशन का ट्रिक पता चल गया। अब हम आते हैं अपने डेटा को फाइनल वैलिडेट करते हैं, ग्रेटर देन 365। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा। अब मुझे जाके यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, ग्रेटर देन 365 इज ग्रेटर देन 365। अगर मैं इसको यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ तो ये नंबर मेरे पास 365 से ज्यादा होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे ग्रेटर देन 365 के अलावा और कोई भी बकेट नहीं आना चाहिए, तो वही शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो भी हमने अप्लाई किया हुआ है एकदम परफेक्ट है। ग्रेटर देन, अब मुझे यहाँ पे दो कंडीशन में डालना है, फॉर एग्जाम्पल इज ग्रेटर देन 6090, इज ग्रेटर देन 60 एंड इज लेस देन 90। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, मुझे पता है क्या आउटपुट आएगा। अब देखिए मेरे पास मैंने वैल्यू को फिल्टर आउट किया, ग्रेटर देन 60 और लेस देन 90। अब यहाँ पे मुझे दो बकेट शो करेगा, 61 90, सॉरी, हाँ हमने लॉजिक क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, इक्वल कंसीडर किया हुआ है, मैं भूल गया था, हमने इक्वल कंसीडर किया हुआ है। कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है क्या है, 60 एंड इज लेस देन 90। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब चेक करता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये ऐसे मिल रहा है 61 90, ठीक है। तो हमें इसी तरह से डेटा वैलिडेट करना है, और यही इसी तरह से हमें हमारा आउटपुट मिला 6190, हिट एंटर। अब देखिए यहाँ पे 61 मिलेगा, 62, इस बकेट में 60 नहीं होना चाहिए कहीं पे भी इस नंबर पे, और ना ही मोर देन 90। तो हमारा पहला जो लॉजिक था, मतलब पहली जो रिक्वायरमेंट थी, हमने फुलफिल कर दिया है, हमारा आउटपुट एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हम ये बकेट बनाते क्यों हैं। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये बकेट मैंने जो सबसे ज्यादा बनाया है, जब मैं कलेक्शन में था, प्लेटन इंडिया में जॉब करता था, वहां पे क्या होता है, बकेट के हिसाब से कलेक्शन होता है अमाउंट। आपने अगर कोई भी एक अमाउंट, अगर कोई भी अमाउंट आपका ड्यू हो गया, फॉर एग्जांपल आपने, आपकी कोई ईएमआई है वो आपने पे नहीं किया, तो क्या होता था, ये बकेट 2 में मूव हो जाएगा। और एक बकेट होता था 130 डे से अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट 30 दिन का एक बकेट होता था, उसके बाद वो 60 में हो जाएगा। फिर इस तरह से हमारे बकेट चलते जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 बकेट तक जाते हैं, उसके बाद ये वो मतलब एनपीए में चला जाता है। तो इस तरह से बकेट के हिसाब से हमें चेक करना होता था। फॉर एग्जांपल बोल दिया कि भाई 0 to 30 बकेट में हमारे पास कितने कस्टमर ने पैसा पे किया, कितना नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने काउंट किया, नंबर ऑफ कस्टमर 20 है, ये तो इजीली आता था। बट इफ इस नंबर अगेंस्ट 20 नंबर ऑफ 20 कस्टमर, हाउ मच टिकट साइज, तो हमारा टिकट साइज कितना है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा 20 लाख हो गया। तो इस तरह से हम डेटा को बकेट में बनाते थे, फिर इसको हम ग्राफ क्रिएट करते थे, बेस्ड ऑन दैट हम उसको फिर प्रेजेंट करते थे कि हमारा कौन, अब इससे हम इस तरह का कैलकुलेशन, इस तरह से ग्राफ और इस तरह का एनालिसिस करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन से बकेट में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल हम ये भी कैलकुलेट करते थे कि किस कस्टमर ने लास्ट ईयर हमें पे किया था और इस ईयर हमें नहीं पे किया, इस सॉरी लास्ट मंथ हमें फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने लास्ट मंथ पेमेंट कर दिया, बट इस मंथ उसने पेमेंट नहीं किया। तो ये सारी चीजें हम बकेट के थ्रू एनालाइज करते थे, और हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते थे कि हमारा एनपीए कितना बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आपको बकेट ट्रैक करना आ जाएगा, आपका बकेट ट्रैकिंग प्रॉपर रहेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा एनपीए कितना इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब आपका ये बकेट डाउन होगा, यहाँ पे नंबर्स कम होंगे, यहाँ नंबर बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर 20 है, मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ अभी फिलहाल, रैंड बिटवीन करके यहाँ पे 10 30 कर देता हूँ, 10 20 कर देता हूँ, सॉरी, हिट एंटर। ये मेरे कस्टमर हो गए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 365 दिखा देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल, यहाँ पे ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बकेट 20,000 का है, इक्वल दिस +2।
अब ये लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, ये लोग पे ही नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो कि मेरा बकेट ये कम है, बट यहाँ पे ये सारे बकेट इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो दैट मीन कि मेरा अल्टीमेटली एंड ऑफ डे मेरा एनपीए ही बढ़ेगा, एनपीए ही बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा एनपीए इंक्रीज हो रहा है। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा एनपीए बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये फिर पता चल जाता है कि हम मतलब हमारा जो हमें कहाँ पे कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल ये डेटा एनालिस्ट के मतलब एक ऐसे ही डेटा को एनालाइज किया जाता है। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड का होता तो वहाँ पे हम फ्रॉड देखते हैं, कितना पेमेंट ड्यू हो रहा है, किस बंदे ने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट आया है, ये सारी चीजें देखते हैं। बट मैं बकेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो उसी उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया। अब देखिए 0 to 30 मेरा ये वैल्यू है, 20 यहाँ पे मेरा ये। अब मैं थोड़ा सा नंबर्स को क्या करता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, 40, हिट एंटर, देखा ऐसे, कंट्रोल सी ये, कंट्रोल जेड। तो अभी देखिए मेरा 0 to 30 कम हो गया, ठीक, ये बढ़ रहा है। अभी मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ, मैं इसको पहले पेस्ट स्पेशल मार देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल 50। ये देखिए अब मेरा है 365, मैं इसको कंसीडर करता हूँ एनपीए। दैट मीन हमारा एनपीए इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डे बाय इंक्रीज होगा, तब जाकर के फाइनल एनपीए में जाके पहुंचेगा। एनपीए हमारा होता था 6 और 7 बकेट, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं होगा डायरेक्टली 7 बकेट में नहीं जाएगा, हर चीज का एक स्टेज होता है। तो ऐसे ही डेटा को एनालाइज किया जाता है, और इस सिचुएशन में जब आप करते हो तो आपको कंट्रोल कर सकते हो। और ये भी हम लोग कैलकुलेट करते थे कि फॉर एग्जाम्पल जो कलेक्शन हुआ है, देखो हमेशा जो कलेक्शन होता है वो टेलीफोनिक, जैसे आपको कस्टमर ने कॉल किया, सर आपका ईएमआई ड्यू है, वो एक कह सकते हैं सॉफ्ट कॉल है, रिमाइंडर कॉल है। अगर आपका पहला बकेट है, पहला दूसरा तीसरा बकेट तक, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, तब प्लान किया जाता है। अब ये लोग नहीं कर रहे हैं, जिसको फील्ड में दे दिया जाए। तो बैंक के फील्ड वाले बंदे जो होते हैं वो आपके घर पे, आपके एड्रेस पे विजिट करते हैं, फिर आपको अप्रोच करते हैं। जब वो भी लेवल खत्म हो जाता है, देन ये मूव हो जाता है कंप्लीटली एनपीए में, और इसको बैंक बोल देता है ये नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, ये रिकवर नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी कोशिश करते हैं, उसको बेचा जाता है, दूसरे बैंक को लोग परचेज करते हैं, एनबीएफसी लोग परचेज कर लेते हैं उस एनपीए को, और वो लोग रिकवर करने की कोशिश करते हैं अपने बाउंसर के थ्रू या जैसे भी है। तो ये है होल प्रोसेस बकेट का। तो हालांकि मैंने आपको एनालाइज का भी ट्रिक बता दिया, कैसे चीजों को एनालाइज करके और कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही एनालाइज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एनपीए को। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया देखते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।